नमस्कार दोस्तों, आपका वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं अपना प्यारा दोस्त आपके सामने एक बढ़िया वीडियो लेके आया दोस्तों। अभी हम बात करने वाला है ट्रेडिंग शेयर के बारे में दोस्तों, जो कि बहुत ही अच्छा शेयर लग रहा है एज अ फंडामेंटली देखा जाए तो क्या हमें उसके फंडामेंटल की बातें जानना बहुत ज़रूरी है क्या? तो दोस्तों, आपको सबसे बड़ी बात है, आपका अगर इन्वेस्टमेंट एक ऐसे शेयर में लगने वाला है जो कि कई सालों में दुगना या तिगना हो सकता है, या फिर वो दुगने तिगने से नहीं, एक तिहाई तक जा सकता है नीचे साइड में। तो दोस्तों, ये सब बातें जानना बहुत ज़रूरी है आपको। अगर आप फंडामेंटल एक वैल्यू इन्वेस्टर है तो आपको फंडामेंटल चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्विंग या पोजिशनल हो तो आपको टेक्निकल जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपका पैसा अपने आप बनता हुआ आपको दिख सकता है। जिस कैटेगरी में आप जाके बैठते हो उस कैटेगरी के हिसाब से आपका एनालिसिस भी होना चाहिए, उस कैटेगरी के हिसाब से आपका इन्वेस्ट भी होना चाहिए। तो जानते हैं हम इस शेयर के बारे में। क्या ये ट्रेडिंग शेयर जिस तरह से बताया जा रहा है हमें टीवी पे या फिर ब्रोकरेज फर्म से या फिर बहुत सारे लोगों से, तो उसके बारे में हम सोचना पड़ता है और सोचेंगे ज़रूर क्या ये कितना लेवल हमें बढ़िया दिखाने वाला है। तो क्या जितना कहनी और कथनी का अंतर हो रहा है, या इसमें जो बातें हैं सही मायने में सही है या फिर गलत है, उसकी पूरी जानकारी लेंगे। तो हम सीधी बात करेंगे उसके टेक्निकल चार्ट की, फंडामेंटल बातों की, उसके रेशियोज़ की बात करेंगे, फिर उसकी प्रमोटिंग बात करेंगे, फिर उसके बाद हम बात करेंगे उसके आने वाले जो परफॉर्मेंस है 2022 का, वो कितना बढ़िया रह सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे उसका जो बिज़नेस प्रोस्पेक्टस है वो किस तरह से रहने वाला है, उसको कहाँ कहाँ से कितना पैसा मिलता है, कितना उसका इनकम सोर्स कौन से बिज़नेस से होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं सीधा पहले तो उसके टेक्निकल चार्ट पे, जानेंगे कुछ ज़रूरी रुझान जिसके कारण हमें समझेगा बहुत सारी लेवल्स। बातें करेंगे टेक्निकल चार्ट पे हमें जो रुझान देखने मिल रहा है, ये देखिए। हम वनडे के चार्ट पे देख रहे हैं। वनडे के चार्ट है मतलब एक दिन में कितना चढ़ता उतरता है। उसके बाद देखिए ये लास्ट एंड ऑफ द जो 7 जुलाई का एक कैंडल बना है, वहाँ बार में देख सकते हैं, या फिर उस लाइन पे हम देख सकते हैं 6 रुपये 70 पैसे का उसने एक लेवल बनाया हुआ। लगभग वहाँ से मार्केट उनका कितना गिरा हुआ है, लगभग मार्केट 10 पैसा गिरा हुआ है। तो ये एक टफनेस लेवल हो सकता है इस शेयर के लिए, क्योंकि जितनी मार्केट में आज तेज़ी देखी गई उसके बदौलत इस शेयर में तेज़ी नहीं आई। ये यहाँ पे मार्केट इसका गिरने लग गया है। तो ये हमें क्या साइन दे रहा है? साइन से हमें ये बात क्लियर हो जाती है कि इस शेयर में थोड़ी हमें और गिरावट देखने मिल सकती है। लगभग 6 रुपये 70 पैसे का शेयर है और लगभग इसने 8 रुपये 40 पैसे का एक 52 वीक्स का हाई लगाने के बाद एक गिरावट का दौर दिखाना शुरू किया है। तो मैं कहता हूँ कि इसमें जो अपना हाई है वहाँ से वो गिर चुका है नीचे। इसमें कंसोलिडेशन भी बहुत ज़रूरी है, जो कि अभी दिखाना लगभग मुझे लगता है 6 रुपया 50 पैसे के आसपास ये कंसोलिडेशन दिखाएगा। उसके बाद थोड़ी तेज़ी दिखाने की कोशिश करेगा। ऊपरी लेवल की बात करें तो 7 रुपये 30 पैसे का लेवल अगर ये तोड़ता है तो एक बेहतरीन मौका बन जाता है सभी इन्वेस्टर के लिए। 7 रुपये 30 पैसा अगर ये तोड़ता है तो ये बेहतरीन मौका बन सकता है इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि वहाँ से आगे आपको 8 रुपये 40 पैसे के लेवल आपको आराम से मिल जाएंगे। देखिए वही जो 52 वीक्स का हाई की बात कर रहे हैं, वही 52 हाई आराम से आपको मुकम्मल हो सकते हैं। ये तो हो गए टेक्निकल्स की बात, और हमने जाना किस तरह से वो नीचे साइड पे एक लेवल बना के कंसोलिडेशन करने का काम करने वाला है। तो हम जानेंगे अभी उसके फंडामेंटल चीज़ों के बारे में। चीज़ें जानने के लिए अभी आइए, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 6 रुपये 70 पैसे इसका मार्केट ट्रेड चल रहा है। यहाँ से लगभग उसका कैपिटल देखा जाए तो 3414.29 करोड़ का है, जो कि बहुत ही अच्छा उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और ईपीएस की बात करें तो 0.67 का ईपीएस है। अर्निंग पर शेयर देखा जाए तो 1 रुपया भी नहीं कमा पा रहा है ये शेयर ठीक से। बात करेंगे इसका डिविडेंड रिलेशन की, 36% का डिविडेंड है और लगभग इल्डेशन रहता है इसका 5.73 का। 37 का इसका रहता है इसका डिविडेंड इल्डेशन, जो कि एक अच्छा माना जा सकता है। एज़ पर गवर्नमेंट के बैंक जो हमें इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करते हैं उसके लगभग का ही इल्डेशन है। और पीई की बात करें तो यहाँ पे पीई उसका 10 रुपये का एज़ कम्पेयर टू देखा जाए तो उसके जो ईपीएस है उससे कई गुना ज़्यादा।
फेस वैल्यू की बात करें तो 1 रुपया फेस वैल्यू है। बुक वैल्यू की बात करें तो उसके बुक वैल्यू के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे डिलीवर्स देख सकते हैं 68.21 का डिलीवर्स यहाँ पे बना हुआ है, जो कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे डिलीवरी रेट तो अच्छा है, मगर उसमें जो मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है वो डाउन साइड का मोमेंटम दिख रहा है। यहाँ पे हम स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो यहाँ पे स्ट्रेंथ में सबसे बड़ी बात है कंपनी का जो डेट है वो टोटली एक लेवल से देखा जाए तो कम होते जा रहा है दिन ब दिन। ये गुड न्यूज़ है इस कंपनी के लिए। अगर कोई कंपनी आगे बढ़ती है तो उसका डेट कम होना बहुत ज़रूरी है। और बात करेंगे उसकी हम वीकनेस की, तो वीकनेस में सबसे बड़ा उसका वीकनेस पॉइंट रहा है उसका रेवेन्यू, जो प्रॉफिट है उसमें डी ग्रोथ दिखाई दे रही है, जिसके कारण इसमें आपको थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। और अपॉर्चुनिटी की बात करें तो इसका जो 52 वीक्स का लो है उससे हाईएस्ट रिकवरी फ्रॉम 52 वीक्स लो से की इसने जो रिकवरी की है दोस्तों, बहुत ही बड़ी रिकवरी और फास्ट रिकवरी की उसने 52 वीक्स। उसका 3 रुपया 5 पैसे का उसका रिकवरी जो लो था वहाँ से रिकवरी किया और उसने 8 रुपये 40 तक दौड़ लगाई है, जो कि बहुत ही अच्छा मोमेंटम के साथ उसने आगे रेस लगाने के बाद हम यहाँ पे ट्रेड दे सकते हैं। मतलब यहाँ पे हमें अलर्ट रहने की कितनी ज़रूरत है। अलर्ट के लिए देख सकते हैं यहाँ पे डी ग्रोथ इन रेवेन्यू प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग मार्जिन एंड रिसेंट रिजल्ट। देखिए रिसेंट रिजल्ट में प्रॉफिट में थोड़ी सी गफलत हमें दिखाई दे रही है, रेवेन्यू भी थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, मार्जिन प्रॉफिट मार्जिन है उसमें भी हमें थोड़ी गफलत दिखाई दे रही है, तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना भी ज़रूरी है। देखिए पेनी स्टॉक क्या होते हैं, पेनी स्टॉक ये चीज़ ऐसी होती है, ऐसे होते हैं। अगर आप यहाँ पे कोई पार्टी करते हो, बर्थडे पार्टी करते हो, आपको मालूम है, या फिर किसी दोस्त को आप पार्टी देते हो या फिर चाय पीने चले जाते हो, तो दोस्तों आपको मालूम है किया वो खर्चा इतना वैल्यूएबल था नहीं, जिसके कारण मुझे या फिर बड़ी चीज़ खोई है, फिर बड़ा पैसा खोया है, इसका दुख मुझे हो जाए। तो ये पेनी स्टॉक भी ऐसे होते हैं, आप जो थोड़ा सा खाते पीते हैं या फिर आप गोवा गुटखा या फिर सिगारेट पीते हैं या खाते हैं या फिर आप ऐसे अनछाई खर्चे करते हैं, तो जिससे आपको कुछ इरिटेशन नहीं हो सकता। मगर अगर शायद ये शेयर डिविडेंड देता है तो बहुत ही बढ़िया देता है। और सबसे बड़ी बात, अगर ये शेयर आपको इल्डेशन देने लग गया तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लगेगा। जो पैसा आपने फेंका था वो पैसा उगाया ऐसा आपको फील होगा, क्योंकि ये पेनी स्टॉक है। पेनी स्टॉक में आपको मालूम है अगर पैसा बनना शुरू होता है तो उसका कोई गणत नहीं होता है, फिर उसका कोई मेजरमेंट नहीं होता, वो बढ़ते ही चला जाता है। अभी आपने देखा होगा आलू इंडस्ट्री में किस तरह से पैसा बढ़ा है, 6 रुपये से लेके 58 रुपये तक वो शेयर किस तरह से बढ़ा और बहुत ही अच्छा लोगों को रिटर्न वहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा था। ये देखिए उसकी वीक्स की रिटर्न की बात करें तो एक वीक में उसने 2 रुपया 2.90% का डी ग्रोथ दिया हुआ है, मतलब लॉस दिया हुआ है। 1 मंथ में इसने 1.47% लॉस दिया हुआ है। 3 मंथ में देखेंगे तो लगभग दोस्तों 54.02% ग्रोथ, बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया है। और 6 मंथ में 3.60% यहाँ पे उसने लॉस दिया है। और 1 ईयर की टिल डेट की बात करें तो 11.67% गुड रिटर्न दिया है यहाँ पे। बहुत ही अच्छा एक रिटर्न मेरे को अच्छा लग रहा है ये दिया हुआ। और स्क्रिप्ट की बात करें तो दोस्तों स्क्रिप्ट क्या करता है, ये देखिए काम क्या करता है, टेक्सटाइल स्पिनिंग एंड कॉटन ब्लेंडेड इसका बिजनेस है, और जो कि बहुत ही बढ़िया मुझे लग रहा है। अगर टेक्निकल्स की बात करें तो टेक्निकल्स यहाँ पे डेली में मूविंग एवरेज 6 में से 3 कह रहे बाइंग और 3 कह रहे कि नहीं, मतलब न्यूट्रल पे जा रहा है। टेक्निकल इंडिकेटर्स 7 में से 3 बाइंग कह रहे, 3 सेलिंग कह रहे और 1 कह रहा है कि नहीं यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, मतलब यहाँ पे 50-50 का डिसीजन बन गया है। मूविंग क्रॉसओवर की बात करें तो यहाँ से 3 में से 2 कह रहे ना और 1 कह रहा हाँ, तो डेली के लिए आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ थोड़ा नीचे चलेंगे तो रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो देखिए जैसे रेजिस्टेंस 6.90 का, यहाँ पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस 7 रुपये का, तीसरा रेजिस्टेंस 7 रुपये 5 पैसे का, जो कि थोड़ा सा एक यहाँ से टफ लेवल बनता हुआ है। या सपोर्ट की बात करेंगे तो पहला सपोर्ट था 6.75 जो कि टूट चुका है। दूसरा सपोर्ट 6.70 पैसे का, उसमें मार्केट अभी भी बरकरार काम करता हुआ दिख रहा है। और तीसरा वाला सपोर्ट आपको 6 रुपये 60 पैसे का दिख सकता है। तो ये सपोर्ट के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है, अगर ये टूटता है तो मार्केट और नीचे चला जा सकता है। और वीकली इंडिकेशन की बात करें तो वीकली इंडिकेशन 6 में से मूविंग एवरेज 4 हाँ बोल रहे हैं, और टेक्निकल इंडिकेटर 7 में से 6 तो हाँ बोल रहे हैं, और मूविंग एवरेज 3 में से 2 तो ना ही बोल रहे हैं। और मंथली बात करें तो मंथली बात में इसमें मुझे टोटली यहाँ पे बाइंग नज़र आती हुई दिख रही है। यहाँ पे वेरी बुलिश मोमेंटम मूविंग एवरेज दिख रहा है। देखिए यहाँ पे 6 मूविंग एवरेज
बता रहे हैं कि हमें बाइक ले जाना है। टेक्निकल्स देखिए यहाँ पे 7 में से 4 हाँ बता रहे, 2 न्यूट्रल बता रहा है और 1 ना बता रहा है। और मूविंग क्रॉसओवर्स की बात की जाए तो वही फिर से मूविंग क्रॉसओवर 3 में से 2 ना बोल रहे और 1 हाँ बोल रहा है, जो कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और मंथली उसका अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो ये देख सकते हैं आप मंथली रजिस्ट्रेशन के क्या बने हैं। मंथली रजिस्ट्रेशन की पहली बात करें तो 8 रुपये 37 पैसे का, जैसे कि मैंने कहा आपको 8 रुपये 40 पैसे का टारगेट आपको आसानी से मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन दूसरा रहेगा 9 रुपये 78 पैसे का और तीसरा रजिस्ट्रेशन 11 रुपये 67 पैसे का। और सपोर्ट की बात करें तो 5 रुपये 7 पैसे का उसका पहला सपोर्ट है। दूसरा सपोर्ट 3 रुपये 8 पैसे का। तीसरा सपोर्ट 1 रुपये 77 पैसे का। जैसे जैसे लेवल बढ़ते जाएगा वैसे वैसे इसमें आपका पैनिक मोड भी बढ़ते चला जाएगा। यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे। इतना होने के बाद हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में देख रहे 71.606 यहाँ परसेंट में उन्होंने अपना एक होल्डिंग पैटर्न बनाया हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा है। 71.06% अपनी होल्डिंग प्रोमोटर्स की यहाँ पे दिखाई दे रही, जो कि बहुत ही बढ़िया मुझे यहाँ पे फील आ रहा है। यहाँ से एक समझ में आ रहा है कि ये कंपनी आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छा मोमेंटम साथ में लेके चलेगी। और एफ देखिए 2.05, हाँ एफ इतना पैसा नहीं लगा रही है। और डी की बात करें तो 14.46 डी अपना पैसा लगा के बैठी है। एक अच्छा है कि डी ने ज़्यादा पैसा लगाए। और अदर्स की बात करें तो अदर्स में हम और आपके जैसे लोग आते हैं, जो कि 12.41% लोग यहाँ पे अपना पैसा लगाए बैठे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग अपना पैसा लगाए बैठे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोमोटर होल्डिंग बहुत अच्छी है एज़ कम्पेयर टू देखा जाए तो ईयर टू ईयर ये बढ़ती गई है। 19 मार्च में 70 था, फिर 71 हो गया, फिर वही होल्डिंग कंटिन्यू करते हुए ये कंपनी आगे बढ़ रही है और अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देते हुए काम कर रही है। और मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट भी इनका तगड़ा दिख रहा है हमें। यहाँ पे हम मैनेजमेंट की बात करें तो देखिए चेयरपर्सन पल्लवी शार्दुल शरफ है, राजेंद्र गुप्ता को चेयरमैन है, दीपक नंदना डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव देवान है और डायरेक्टर दिनेश कुमार मित्तल, नॉन एग्जीक्यूटिव नॉन डायरेक्टर मनीष प्रसाद है, जो कि बढ़िया टीम यहाँ पे काम करती हुई दिख रही है। अगर आप चाहते हैं आपका पैसा आने वाले दिनों में बहुत बढ़िया बनाना है तो इसमें आप आग बंद करके पैसा अगर डालते हैं, मैं वही बात फिर से दोहराऊँगा, पैसा डालिए जिसकी आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली दोबारा। और अगर वो पैसा बनता है तो फिर आपको खुशी ज़रूर होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।